हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं, टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो कैसे उसे डिटॉक्स किया जाए। डोपामिन इज़ अ वेरी गुड केमिकल, बट हमें उसे कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है सोशल मीडिया से, भागम भाग की ज़िंदगी से। तो हमारा जो स्टिमुलेशन है बहुत हाई है, हिट कर रही है, दिमाग में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं अपनी जर्नी पे हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ और इस बार मैंने एक बहुत ही यूनिक किताब पढ़ी है और इसका नाम है डोपामिन डिटॉक्स। हम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुके हैं, टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तो कैसे उसे डिटॉक्स किया जाए, ये किताब उस बारे में बताती है। इसके राइटर जो हैं थिबॉट मेरुसे हैं। अगर आप चाहें तो ये किताब अपने पास के बुक शॉप से या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। पर इस बुक की जो समरी है वो मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप एक आइडिया मिल जाए कि बुक में है क्या और किस तरीके से बुक हमें बताती है। सबसे पहले मैं बात करूँ डोपामीन के बारे में। व्हाट इज़ डोपामीन? डोपामीन इज़ ए न्यूरोट्रांसमीटर दैट ड्राइव्स अस टू परस्यू रिवॉर्ड्स, often leading to addiction like behaviors in the digital age. It's not about pleasure but anticipation of rewards. डोपामीन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें किसी चीज़ की खुशी प्रदान करता है, एक रिवॉर्ड्स परस्यू करता है। मोस्टली ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ से एडिक्ट हो जाते हैं। लाइक अगर आज सोशल मीडिया में देखा जाए, सोशल मीडिया से हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं और ये हमें प्लेजर नहीं देता है, लेकिन हाँ एंटिसिपेशन करवाता है किसी रिवॉर्ड को। इंस्टेंट रिवॉर्ड कह सकते हैं कि हमें ना हर कुछ बहुत जल्दी चाहिए होता है। तो डोपामीन का जो स्टिमुलेशन है अगर वह हाई हो गया तो हमें रिवॉर्ड बहुत इंस्टेंट चाहिए। डोपामिन इज़ अ वेरी गुड केमिकल जो हमारी बॉडी में सीक्रेट होता है, बट हमें उसे कंट्रोल करना आना चाहिए, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है सोशल मीडिया से, भागम भाग की ज़िंदगी से। तो हमारा जो स्टिमुलेशन है बहुत हाई है, हिट कर रही है, दिमाग में ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो वी नीड टू कंट्रोल दैट। अब इसमें एक और पॉइंट है, द प्रॉब्लम ऑफ ओवर स्टिमुलेशन। क्यों है ये स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा क्यों है, इसका रीज़न क्या है? कॉन्स्टेंट एक्सपोजर टू हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ लाइक सोशल मीडिया। बताया मैंने आपको, सोशल मीडिया से हम बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं उस पर। सही मायने में मतलब गलत नहीं है वो, सोशल मीडिया इज़ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ सोशल मीडिया पे ही आप देख रहे हैं, बट उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। उसे कैसे यूज़ करें इन ए वेरी पॉजिटिव वे। गेमिंग, आप गेम खेलिए, गेम खेलना अच्छी बात है, उससे भी माइंड फोकस्ड होता है, आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती है, बट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अति जो होता है ना बुरा होता है। एंड जंक फूड, जंक फूड भी वैसा ही, आप खाए जा रहे हैं। आजकल देखो चाउमीन खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तुरंत बन जाता है, फटाफट तैयार, 2 मिनट में मैगी। तो ये सब भी आप बहुत ज़्यादा खाएंगे तो ओवर स्टिमुलेशन होगा और उसके कारण रेस्टलेसनेस, डिससेटिस्फैक्शन एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, हमारी बॉडी में हमें लेजीनेस हो जाएगा, लेज़ी हो जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन होगा, डिससेटिस्फैक्शन होगा। ये सब रीज़न है। इसे डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं? हेल्पिंग रीडर्स ब्रेक फ्री फ्रॉम एडिक्टिव बिहेवियर्स एंड फोकस ऑन मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। अब अगर हम स्ट्रेटजीज़ की बात करें, डिटॉक्स करने का तरीका क्या क्या है, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई ट्रिगर्स, रिकॉग्नाइज सोर्सेज ऑफ एक्सेसिव स्टिमुलेशन इन योर लाइफ सच एज सोशल मीडिया और ईमेल नोटिफिकेशन। आप सबसे पहले पहचानें कि मैं क्या कर रहा हूँ जिसके कारण मेरी बॉडी में डोपामिन का लेवल जो है, ये स्टिमुलेशन है, बहुत हाई है। एक बहुत अच्छे फेमस राइटर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने कहीं से सुना है, वो बोलते हैं राइटर होकर कि यार मैं 6-6 घंटा रील में अपना टाइम निकाल देता हूँ। अगर राइटर ऐसा कर रहा है तो फिर हम मतलब आम इंसान वो तो ऐसे ही निकाल देगा टाइम। तो सोचिए कितना इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पे। इम्प्लीमेंट ए ग्रेजुअल डिटॉक्स प्रोसेस, सेटिंग क्लियर गोल्स एंड बाउंड्रीज। ग्रेजुअल अप्रोच, कोई भी चीज़ है, कोई भी एडिक्शन है, वो यूं ही नहीं ठीक हो सकता, यूं ही आज किया आज ख़त्म नहीं हो सकता, उसे टाइम लगता है, हर कुछ में समय लगता है और जितना समय वो मांगता है आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे रिजल्ट नहीं आएगा। तो ग्रेजुअली आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, जिससे आपका जो डोपामिन स्टिमुलेशन है, ओवर स्टिमुलेशन, वो कम होगा। कैसे होगा? आप अपनी लाइफ में गोल रखिए कि गोल क्या है मेरी ज़िंदगी का, ये गोल है, मुझे ये पाना है। उस गोल के लिए आप काम कीजिए, डेली काम कीजिए, और गोल कोई छोटा मत रखिएगा लाइफ में, हमेशा बड़ा गोल होना चाहिए। रिप्लेस हाई डोपामिन एक्टिविटीज़, engage in low dopamine activities like reading,
जो हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ है उसको बंद कीजिए। 6-6 घंटा रील्स देखना, देख रहे हैं, सिगरेट पिए जा रहे, चेन स्मोकर की तरह पिए जा रहे, नहीं, दैट्स नॉट गुड। उससे आपका डोपामिन लेवल बहुत हाई होगा और आपका जो पेशेंस है ख़त्म हो जाएगा, आपका माइंड काम नहीं करेगा ढंग से, आपकी सोचने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी और आपका जो गोल है वो धीरे धीरे वहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट होंगे और फिर आप लाइफ में लगे यार कुछ है ही नहीं, सब बर्बाद हो गया। और माइंडफुलनेस एंड फिजिकल एक्टिविटी, वही बात है, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड फिजिकल एक्टिविटी टू एलिवेट विड्रॉल सिम्टम्स लाइक रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी। आपकी जो रेस्टलेसनेस है बॉडी में या बहुत ज़्यादा आप चिचड़े हो गए हैं, इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, ये सब चीज़ें कैसे कम होगी अगर आप माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि माइंड को कंट्रोल करना, इसे आप रन कीजिए। अगर अनकंट्रोल्ड माइंड है आपके पास ना, तो वो आपका सबसे बड़ा एनिमी है, ये याद रखिए। माइंड को कंट्रोल कीजिए, ओवर थिंकिंग जोन में मत जाइए, कभी नहीं। जो चल रहा है आज की लाइफ में आप जीना सीखिए, जो है आपके पास एक्सेप्ट कीजिए, गॉड को थैंक यू कहिए और अच्छी आदतों में अपने आप को शुमार कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया मत यूज़ कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम मत यूज़ करिए, सोशली आप कनेक्टेड मत रहिए ऑनलाइन, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कीजिए बट एक लिमिट तक, एक कंट्रोल तक, आउट ऑफ कंट्रोल ना जाए। वो ऐसा ना हो कि वो चीज़ आपको रन करने लगे और आप एडिक्टेड हो जाए। आप कुछ पढ़े किताब, फटाक से ध्यान गया, अरे उसका मैसेज आया होगा, नहीं। जब आप किताब पढ़ रहे हैं तो फोकस यहीं होना चाहिए, यहीं देखना चाहिए। जब ये काम खत्म हो जाए फिर अपना टाइम निकालिए, फ़ोन में जो भी मैसेजेस आए हैं उसको देखिए, उसको रिप्लाई कीजिए, फिर उस काम को ख़त्म कीजिए, फिर नेक्स्ट पे आइए। अब इसके बेनिफिट क्या क्या होंगे? इम्प्रूव्ड फोकस, रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जब आप डिस्ट्रैक्शन आपका कम होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, तो आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसको मैं एक और टर्म दे सकता हूँ, डिजिटल फास्टिंग। क्या आप कभी कभी सोशल मीडिया को यूज़ ही मत कीजिए 3-4 दिन, फिर यूज़ कीजिए, कभी 1 घंटा कीजिए, तो इस तरह की फास्टिंग करिएगा तो आपके लिए, माइंड के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। बेटर टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो बस कर रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, काम चल रहा है, बट टाइम मैनेजमेंट बहुत बुरा, बहुत लेट पहुंच रहे हैं, कहीं पे जल्दी पहुंच जा रहे हैं, कहीं कुछ भागम भाग क्योस रहते हैं उनकी लाइफ में। नहीं, आप टाइम मैनेज कीजिए, ये ना स्किल है अपने आप में। अगर आपको पहुंचना है कहीं पे, आपको पता है यहाँ से मुझे जाने में 2 घंटा लगेगा, अगर मैं 12 बजे मुझे पहुँचना तो 10 बजे आपको निकलना पड़ेगा। आप 10:15 में निकलेंगे तो लेट हो जाएंगे, आपको 10 बजे निकलना पड़े, तो वैसे टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। प्रायोरिटाइज मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ एंड अचीव पर्सनल गोल्स। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंक्रीज्ड सेटिस्फैक्शन। कल्टिवेट अ मोर बैलेंस्ड एंड फुलफिलिंग लाइफ बाय मैनेजिंग डोपामिन लेवल्स। आप डोपामिन लेवल्स को आप मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो अपने आप में आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। ओवरऑल, डोपामिन डिटॉक्स प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल एडवाइस ऑन मैनेजिंग डोपामिन लेवल्स। जो डोपामिन डिटॉक्स बुक है वो डोपामिन लेवल्स के बारे में बताता है, प्रैक्टिकल एडवाइस देता है, ओवरकमिंग एडिक्शन टू डिजिटल डिस्ट्रैक्शन एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी। बाय अप्लाइंग दीज स्ट्रेटजीज, रीडर्स कैन रिक्लेम कंट्रोल ओवर their लाइव्स एंड फॉस्टर हेल्दियर हैबिट्स। अगर ये सारी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, उसे एग्जीक्यूट करेंगे, तो आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाएंगे और आपकी जो हैबिट होगी बहुत अच्छी आदतों में बदल जाएगी। आपको लगेगा वाओ, ये तो चमत्कार हो गया। तो इसलिए आपको अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अपना जो डोपामिन लेवल है वो कंट्रोल में रखना चाहिए। रखने का तरीका यही है, फर्स्ट मेडिटेशन, सेकंड किताब पढ़िए, थर्ड फिज़िकल एक्टिविटी करिए, फोर्थ सोशल मीडिया को यूज़ कीजिए बट तरीके से, कंट्रोल में। तो इस किताब के बारे में मुझे जो समझ में आया, मैंने जो पॉइंट्स लिखे यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये समरी जो मैंने आपको बताया है पसंद आया होगा। पसंद आया तो फिर आप इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं भी यही करता हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, या फिर कोई किताब है जो आप पढ़ नहीं पा रहे पर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, मैं पढ़ूंगा, आपको मैं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उस किताब के बारे में पढ़ूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।